करते हैं जी, अपने पास कंपाइलर को लेके आते हैं और यहाँ पे हम फिर देखते हैं जी। आपको कंपाइलर नजर आ रहा है यहाँ पे? जी सर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट इमेज P1 मैंने बना के रखा हुआ है, जिसमें आपके पास क्या है जी, जिसमें यहाँ पे जो सेंटर पिक्सल है, ठीक है, इस सेंटर पिक्सल को मैंने वैल्यू दे दी है 1, सो इट्स अ पॉइंट इमेज। ठीक है, पॉइंट इमेज है, इसको हम क्या करते हैं, इसे हम पहले डायलेट करते हैं। ठीक है, डायलेट हम किससे करेंगे जी, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हम डायमंड रखेंगे विद रेडियस 1। ठीक है, सो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए जी, अगर इसे मैं डायलेट करूंगा विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट कैसा आएगा, उसके लिए कमांड यूज हो रही है आई एम डायलेट। ठीक है, और मैं अगर ये डायलेशन इस पे अप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? डायमंड आ जाएगा दरमियान में। ठीक है, तो डायमंड आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, राइट। सो ये विसिनिटी आपके पास क्या आ जाएगी, वंस की आ जाएगी। क्या ख्याल है? जी सर। ठीक है, सो और इसके अलावा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आप बनाते हो, ठीक है, जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आप बनाते हो उसके लिए कमांड होती है आपके पास स्ट्रिल की। ठीक है, और इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट होता है कि आपके पास जो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, लाइक वो कौन सा है, मैं कहता हूँ कि आई हैव अ डायमंड स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एंड सेकंड थिंग इज रेडियस। ठीक है, तो रेडियस मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो अगर मैं strel स्ट्रिल लिखता हूँ, डायमंड लिखता हूँ और 1 लिखता हूँ, सो एज अ रिजल्ट मुझे क्या होगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मिल जाना चाहिए। सो sc इज इक्वल टू, ये कमांड लिखूंगा तो मेरे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और दिस इज जस्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ये जो जीरोज हैं, ठीक है, ये जीरोज यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, योर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज दिस शेप, डायमंड शेप। तो लेट्स सी, ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चेंज आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे आपसे, जरा ध्यान से ये क्वेश्चन जो है सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो 1 आएगा वो इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिस पे हिट होगा और 1 आएगा? वो 2 1 वाला, सबसे नीचे वाला। ये वाला? नहीं सर, इससे नीचे, मतलब नीचे वाली इससे साइड पे। मतलब ये वाला? यस सर। देखें, ऑरिजिन तो ये है ना इसका। जी सर। तो आप अगर कह रहे हैं कि इसका मतलब है अगर मैं इसे ऑरिजिन कंसिडर करूं तो मेरे पास तो ये विसिनिटी नहीं बनेगी, ना यहाँ पे 1 है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। तो इसमें किसी सर पोर्शन में 1 तो मुझे नहीं मिल रहा। सर लेकिन उसको एक मिल जाएगा हिट, तो वो कर नहीं देगा। कहाँ से? इस पूरी विसिनिटी में तो 1 है ही कोई नहीं। यहाँ पे एक 1 है, लेकिन जरा ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट तो यहाँ पे वेकेंट है। नहीं सर, ये जहाँ पे आपने 1 फिर इसमें इसका मतलब है ये जो 7 वाला है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे देखा है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके लिए विसिनिटी बनेगी कुछ इस तरह से, ये 3x3 का बॉक्स बनेगा, यहाँ पे ऑरिजिन है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है यहाँ से हमें 1 मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हैं, 1 प्लेस कर सकते हैं। राइट सर। ठीक है, सो जस्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की कमांड मैं आपको बता चुका हूँ, वही कमांड अब हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, डायमंड की बात हमने की थी, डायमंड विद रेडियस 1। ठीक है जी, तो यही हमारे पास जस्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आ गया जी। आई एम डायलेट,
ठीक है। आई एम डायलेट करते हैं जी, और आई एम डायलेट करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास पहला आर्गुमेंट हमारे पास इमेज आएगा, दूसरा आर्गुमेंट हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे योर फर्स्ट थिंग इज योर इमेज, सेकंड थिंग इज योर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ठीक है। और आंसर हम इसका मेजर कर चुके हैं कि इस फैसिलिटी में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 1 आना चाहिए। सो ये देखें जी, डायलेशन के बाद हमारे पास क्या हुआ, यही विसिनिटी थी, और यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था वो एज इट इज आप कह लें कॉपी हो गया, या तो उसने डायलेट करके अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जैसी शक्ल ले ली, ठीक है जी। सो अब अगर मैं इसी इमेज को, सेम इमेज को इरोड करता हूँ, ठीक है, विद द सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? ओरिजिनल इमेज वापस आएगा सर वापस से वही आ जाएगा। वापस से मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। और 1 कहाँ पे आएगा? सर सेम लोकेशन पे आई गेस, क्योंकि ओरिजिन ये है, और इस ओरिजिन पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मैप कर रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो इवेंचुअली हमारे पास क्या होगा, इवेंचुअली हमारे पास आफ्टर इरोजन जो आंसर आएगा वो एक सिंगल पॉइंट आएगा, और वो कहाँ पे आएगा, वो ओरिजिन की जगह पे आएगा। नाउ दिस इज आवर ओरिजिन, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक सिंगल 1 आएगा। सो हम क्या करते हैं, आई एम इरोड इज द कमांड, यहाँ पे हम आंसर को यूज करते हैं और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को यूज करते हैं। तो हेयर वी कैन सी कि हमारे पास दोबारा से 1 जो है वो रिट्रीव हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन था, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था, और ये यहीं पे फिट होता है, ठीक है। सो इट वर्क ऑन अ फिट मैकेनिज्म। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये हो, ठीक है, व्हाट इफ दिस इज आवर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, और इमेज में यहाँ पे 1s पड़े हों, जहां जहां मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे क्या चीज आएगी, ठीक है। तो ये एक बॉक्स मैंने बना दी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट इरोजन करने लगे हैं। इन केस ऑफ इरोजन जरा मुझे बताइएगा कि रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी आवर रिजल्ट इफ दिस इज आवर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। सर इरोजन में हमारे पास एक लाइन है। पहली बात तो ये है कि आपका इमेज क्या होगा, श्रिंक होगा, जी सर। ठीक है, इमेज जय श्रिंक होगा। अब दूसरी बात मुझे ये बताइए कि क्या वर्टिकली जय श्रिंक होगा या हॉरिजॉन्टली होगा? अच्छा हॉरिजॉन्टली। सॉरी सर, हॉरिजॉन्टली श्रिंक होगा। कौन कौन कहता है जी हॉरिजॉन्टली स्ट्रिंग जय श्रिंक होगा? सर मैं कह रहा हूँ। आपका नाम? इरफान। इरफान कह रहे हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एक लाइन आएगी? यस सर। एक लाइन आएगी? सर 2 लाइन दो लाइनें? सर 2 आएंगी। 2 आएंगी, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो 1x2 का है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट n x3 का है, ठीक है। तो आपको 2 ऐसे केसेस हर रो में मिलेंगे जहाँ पे आपके पास फिट आएगा, ठीक है। तो 2 ऐसे सिनेरियोज होंगे जिस केस में फिट आएगा, तो इवेंचुअली आपको 2 लाइंस मिलेंगी। So, अब यही जो कॉन्सेप्ट है इसे हम यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं कि जो अभी हमने बात किया क्या इस तरह से हमारे पास होता है या नहीं होता, इसका प्रोसेस क्या है। अब जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमें खुद से डिफाइन करना है जी, वो हमने कर दिया 1 1, ठीक है। और इससे पहले हमें
एक इमेज जो है क्रिएट करना है जिसमें ये वाली विसिनिटी जो है यहाँ पे वंस पड़े हों। सो हमारे पास लेट्स सपोज इमेज मैं कह देता हूँ P1 था। तो P1 में मुझे बताएं जी कौन कौन सी लोकेशंस पे 1 आना चाहिए। सर कोई भी वन नहीं आना चाहिए। ये वाली लोकेशन तो 1 1 हो गई ना, क्योंकि मैटलैब के अंदर तो 1 1 से स्टार्ट होती है। अरे ठीक है, और ये मेरा ख्याल है 10x10 का इमेज है, सो दिस विल बी 10 10। ये है ऑलमोस्ट 5 5, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें 5 6 पे 5 7 5 8 सो ऑन, यहाँ पे हमें वंस चाहिए, 4 पे चाहिए और यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे अब हम लिखते हैं जी 5 6 5 7 5 8। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 प्लेस किए, सॉरी ये हमारे पास तो हॉरिजॉन्टली ग्रो हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमने कहा था, जिस लोकेशन पे 1 आ रहा है, लेट्स सी। सो ये हमने वो विसिनिटी बना ली जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बात की थी। सो जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट भी आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, आई एम इरोड, और इरोड कैसे करते हैं, हमारा इमेज दैट इज P1 और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट SE। तो ये देखें बेटा, जो पहले आपके पास 3 रोज थी, अब क्या हुआ है, वो 2 रह चुकी हैं। और इसमें जरा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसमें उसने ओरिजिन किसे कंसिडर किया, इन दोनों में जब 1 में से ओरिजिन कौन सा था, अगर यहाँ पे 1s आए हैं। फर्स्ट वाला सर, पहला वाला ये लेफ्ट वाला ये ओरिजिन था। पहला वाला आपके पास क्या था, ओरिजिन था। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो हमने एक इमेज जो है उससे क्या किया, स्ट्रक्चर एलिमेंट। व्हाट इफ मेरे पास अब स्ट्रक्चर एलिमेंट ये है, अब इस इमेज पे क्या होगा अगर यहाँ पे भी 1s हैं बड़े हुए, तो क्या इफेक्ट आएगा। सर फिर फर्स्ट 2 रोज आएंगी, थर्ड नहीं आएगी। थर्ड कब आएगी? इसका मतलब है कि जो है श्रिंक होगा लेकिन वर्टिकली होगा। यस सर, वर्टिकली होगा। थर्ड रो जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो आएगी, फोर्थ नहीं आएगी। वर्टिकली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। आपके पास ये आपके पास इमेज है, इसमें अब क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। हॉरिजॉन्टली इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं, अब हमने ट्रांसपोज ले लिया है, जो रोज थी हमारी उसे हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो 2x1 का है, और अब हम इसे इरोड करके देखते हैं। लेट्स इरोड आवर इमेज P1 विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट SE। ठीक है जी,
तो ये अब आपने ये जो है ये देख लिया जी कि आपके पास यहाँ पे जो इमेज था वो ये था, और आफ्टर इरोजन आपने क्या देखा कि उसके अंदर से एक रो कम हो गई है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको कि इरोजन जो है वो किस तरह से यहाँ पे काम कर रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक जो है होल क्रिएट करता हूँ जो है इस इमेज में, और फिर हम देखते हैं कि डायलेशन से या जो आई एम ओपनिंग आई एम क्लोजिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो किस तरह से वर्क करता है। तो बेटा जी जरा मुझे बताएं कैलकुलेट करके, ये वाला जो पोर्शन है इसे मैंने 0 करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6 6 एंड 7 6, जरा जो है कैलकुलेट करके बताएं। यस सर। ठीक है जी, सो यहाँ पे मैं क्या प्लेस करता हूँ 0। तो ये देखें जी यहाँ पे जीरोस आ गए हमारे पास। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अब इस तरह का है और इसके अंदर ये एक हॉलो स्पेस है। तो मैं अगर परफॉर्म करूं आई एम क्लोज, ठीक है, या इसके ऊपर मैं, बल्कि मैं इस पे यहाँ पे मुझे ये क्लोजिंग अप्लाई करना चाहिए या ओपनिंग अप्लाई करना चाहिए, कोई बच्चा जरा मुझे बताए। मुझे होल्स को फिल करना है जी, क्या यूज करना चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल क्लोजिंग और ओपनिंग? क्लोजिंग। क्लोजिंग करना चाहिए। जब क्लोजिंग में होता क्या है पहले डायलेट होता है, फिर पहले डायलेट करते हैं। पहले डायलेट करते हैं और फिर आप क्या करते हैं? रोड। इरोड, डायलेट फॉलोड बाय इरोजन। सो और आप कह रहे हैं कि उससे क्या होगा कि ये होल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, फिल हो जाएंगे, राइट? यस जी सर। ठीक है, सो ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं और जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उससे मैं यहाँ पे दोबारा से वही डायमंड क्रिएट कर लेते हैं। डायमंड स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट विद रेडियस 1। सो पहले अब मुझे, अच्छा इसमें आप दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक कमांड यूज कर सकता हूँ जी, आई एम क्लोज। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं आई एम क्लोज यूज कर सकता हूँ। उसमें फर्स्ट आर्गुमेंट आपका इमेज होगा, जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो आपका जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो होगा, और बाय डिफॉल्ट ही परफॉर्म क्या कर रहा होगा, पहले डायलेशन एंड देन इरोजन। ठीक है, सो मैं अगर आई एम क्लोज की जो है कमांड यूज करूं तो डायरेक्टली ये दोनों फंक्शंस हो सकते हैं परफॉर्म। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, आई एम डायलेट, और फिर जो रिजल्टेंट इमेज आएगा उसके ऊपर मैं आई एम इरोड, ये चीज परफॉर्म कर सकता हूं। तो इन दोनों का इफेक्ट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, सो लेट्स सी, मैं पहले आई एम क्लोज परफॉर्म करके बताता हूँ आपको। आई एम क्लोज के अंदर P1 इज आवर इमेज और SC स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। ये देखें जी, जो हमारा स्टार्ट में कॉन्सेप्ट था कि आई एम क्लोज से क्या होता है, होल्स फिल होते हैं। जी बेटा, बात समझ आई? जो पहले ये दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे जीरोस थे, यहाँ पे होल था हमारे पास, वो हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लोजिंग से हमने क्या किया, उसे फिल कर दिया। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको
मॉर्फोलॉजिकल क्लोजिंग का आपको आइडिया हो गया कि क्या है, किस तरह से है? जी सर सर। अभी सर जी। और यही अगर हम जब वो दूसरे अल्टरनेटिव वे से देखें तो पहले मुझे R1 रिजल्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, आई एम डायलेट, क्योंकि पहले डायलेशन होती है, P1 इज आर इमेज और SE स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो जब आपने इसे डायलेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप अब देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल इमेज कुछ ये था, ठीक है। इसने होल्स को भी फिल किया है, लेकिन इसने ऑब्जेक्ट को ग्रो किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज को उसने क्या कर दिया, ग्रो कर दिया है। और आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो अपने साइज से कई गुना बड़ा हो गया, और उसके अंदर आप ये कह लें कि कुछ अनवांटेड पिक्सेल्स भी आ गए। सो हमने क्या करनी है, जब हम जब क्लोजिंग करते हैं तो वो सेम साइज में आ जाता है और उसके अंदर से होल्स फिल हो जाते हैं। तो ये जितना भी हमारे पास ये पिक्सेल्स हैं, वो जब मैं इसे डायलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मॉर्फोलॉजिकल जो है क्लोजिंग हो जाएगी, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट था। सो लेट्स सी। अब इसी इमेज को R1 को मैं क्या करूंगा, इरोड करूंगा। आई एम इरोड, यहाँ पे R1 इमेज को यूज करूंगा और सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ठीक है जी। तो ये अब आप देख सकते हैं जी कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि यही सेम चीज हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लोजिंग जस्ट आई एम क्लोज की कमांड से गेट कर लेती, ठीक है जी। सो अब आप मुझे बताएं कि व्हाट इफ मैंने बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करनी है, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन कैसे होगी? सर एक इमेज को डायलेट करके उस डायलेट को इमेज से माइनस कर दो। ठीक है जी, मैं कहता हूँ R1 जो है मुझे इसकी बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। R1 इज आर इमेज, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जो R1 है वो इमेज है। अब एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसे डायलेट कर लूँ, ठीक है, डायलेट करके इसमें से ओरिजिनल माइनस कर लूँ। एक मेथड तो ये है, राइट। यस सर। दूसरा मेथड क्या था? फॉर थिक बाउंड्रीज। नहीं, थिक बाउंड्रीज नहीं, आपके पास यही थी बाउंड्रीज जो नॉर्मल होती हैं, कि आप इसे इरोड कर दें, यू अप्लाई इरोजन ऑन हाँ दैट यस सर। थिंग, फिर आप उसे माइनस कर लें। तो यहाँ पे जो हमने आंसर में आया हुआ है, क्या ये चीज इरोजन के बाद आंसर नहीं आया हमारे पास जब हमने इसे यस सर। इरोड किया था? और ये अगर मैं कहूँ कि दिस विल बी आर ओरिजिनल इमेज, तो मैं क्या कह सकता हूँ जी, R1 माइनस क्या कह सकता हूँ, ये जो आंसर है, ठीक है, आंसर में मेरे पास ये, आप ये कह लें कि ये आपके पास आंसर में ये इमेज आपके पास आया हुआ है। तो इवेंचुअली होगा क्या, ये जो बाउंड्री है मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की, मुझे ये बाउंड्री क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। सो लेट्स सी। ये देखें जी, जी सर। बाउंड्री एक्सट्रैक्शन आपको पता चल गया कि बाउंड्री एक्सट्रैक्शन किस तरह से हो रही है। यस सर। इमेज माइनस इमेज इरोडेड बाय सम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ठीक है। So, इसी तरह से R1 वाज आर ओरिजिनल इमेज, और उसमें से माइनस हमने क्या कर लिया, आंसर। और आंसर क्या था, आंसर वाज बेसिकली R1 eroded by some structuring element SE, और SE क्या था, इट्स अ डायमंड शेप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट विद रेडियस 1। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि आप इसमें मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट की बात करूं, ठीक है, या थिक बाउंड्री की बात करूं, तो थिक बाउंड्री कैसे निकलेगी?
सर एक इमेज को डायलेट करो और इसको इरोड करो, तो डायलेशन को इरोड से माइनस करो। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है इस S1 को हमें क्या करना पड़ेगा, अब डायलेट करना पड़ेगा। डायलेट करने पे या और जो एरोडेड आंसर है वो हमारे पास पहले से मौजूद है, और ये अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें थिक बाउंड्री मिल जानी चाहिए। सो लेट्स सी ये प्रोसेस कैसे होगा। सो हमारे पास आंसर के अंदर जो आंसर अब हमारा चेंज हो चुका है। सो R1 हमने किया था कि ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। सो अब हम इसमें से लिख देते हैं जी, इरोडेड इमेज क्या होना चाहिए। इरोडेड इमेज विल बी आई एम इरोड। R1 को भेजा और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को भेजा, और डायलेटेड इमेज क्या होगा जी, आपने आई एम डायलेट कमांड यूज की। R1 सेम इमेज विद द सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ये चीज आ गई। अब हम क्या करते हैं, डायलेटेड माइनस जो है इरोडेड होता है या इरोडेड माइनस डायलेटेड होता है। डायलेटेड माइनस इरोडेड। ठीक है, सो आपके पास इसका मतलब है कि डायलेटेड माइनस इरोडेड आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, थिक बाउंड्री आ थिक जाएगी। बाउंड्री। ठीक है, या आप इसे क्या ले, मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट भी आप इसे बोलते हो। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट ऑफ दिस इमेज R1। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि आप पहले डायलेट करेंगे, इरोड करेंगे, और एंड देन उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली डिफरेंस आपको मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट बता रहा होगा। जी बेटा, क्या ख्याल है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे थिक बाउंड्री की, यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। होनी चाहिए सर। तो जरा देख के बताएं, यहाँ पे आप जाइए, नजर नहीं आ रही यहाँ पे थिक बाउंड्री। सर आपने वो गलत लिखा है नाम, इरोडेड लिखा है वहाँ पे, होना चाहिए इरोड IMG। बिल्कुल ठीक है, आपके पास स्क्रीन जो है थोड़ी लेट शो हो रही है, ये चीज मैं कर चुका हूँ। जरा अब देख के बताइएगा जब आपको ये स्क्रीन सही से विजिबल होगी ना। फिर इसके बाद हम ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी पे एक इमेज, जब मेरे ख्याल से आज की क्लास हमारे जो है वो इसी के ऊपर ही जाएगी, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे। इसके बाद ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसका कोड जो है खुद से कोड आपको प्रोवाइड भी करूंगा, और आपका काम ये होगा, मैं आपको नॉन फ्लैट के लिए करके दूंगा, और आप ये कह लें कि आपकी टास्क या असाइनमेंट आपका ये होगा कि आप उसे फ्लैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के लिए करके बताओगे। ठीक है, नॉन ओके सर। फ्लैट के लिए मैं खुद आपको कर दूंगा आज की क्लास में, और वो कोड भी आपको दे दूंगा। ठीक है, कोड आपको मिल जाएगा। आपका काम ये होगा कि आपने फिर उसे फ्लैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करके तो मुझे सबमिट करना होगा। सर जी, फिर से बताएं क्या कहा आपने। मैं ही कह रहा हूँ कि आज की क्लास जो है हमारी वो सारी एग्जाम्पल से ही जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको जो चीज परफॉर्म करके बताने लगा हूँ वो आपके पास ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी है, कि ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी पे किस तरह से काम होता है, और उसमें नॉन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है आपका नॉन फ्लैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, उससे मैं आपको खुद परफॉर्म करके बताऊंगा, कोड करके बताऊंगा कि वो हम किस तरह से करेंगे। और फिर आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप क्या करें, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीक में 5-6 दिन आपको वीकेंड दे दूंगा, आप उस कोड को मॉडिफाई करें ताकि वो जो है फ्लैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को जो है कैटर करने लग जाए। सो अब आपको यहाँ पे थिक बाउंड्री नजर आ रही है, सर ताकि आपकी मैं इमेज स्टक होगी। एक मिनट जी,
सर नेक्स्ट क्लास में सीपी किससे रिलेटेड होगी, इसी से रिलेटेड? जी इसी से नहीं, आपकी जो नेक्स्ट क्लास की सीपी होगी ना, वो बेटा आपकी सीपी सॉल्वेबल होगी, लाइक आपने कुछ सॉल्व करके मुझे भेजना होगा। अच्छा अब मुझे बताएं जी, क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी सर। अब आपने ये यहाँ पे थिक बाउंड्री देख ली है किस तरह से हमारे पास आई, कि जब हमने डायलेटेड इमेज को जो एरोडेड में से माइनस किया। जी सर।